Welcome to another day of things to do in London. आज बहुत अच्छा दिन है, काफ़ी ब्राइट है, सन है भी और नहीं भी, इट्स पार्टली क्लाउडेड, तो बीच बीच में सनशाइन भी आ रही है, बट इट्स रियली नाइस। और आज हम जा रहे हैं बकिंगम पैलेस एंड वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग सेंट जेम्स पार्क एंड वी हैव जस्ट गॉट ऑफ ग्रीन पार्क ट्यूब स्टेशन एंड यू कैन सी हियर लाइक लिटरली people are just doing picnic. पीपल ही पीपल है यहाँ, तो हम भी निकल पड़े हैं घर से और बस अब हम देर इज़ अ शॉर्ट वॉक, वी गॉट अप एट ग्रीन पार्क से अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की वॉक है टू बकिंगम पैलेस। सो वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लोरिंग बकिंगम पैलेस और उसके बाद सेंट जेम्स पार्क में थोड़ी सी क्यूट सी प्यारी सी पिकनिक करेंगे एंड या दैट्स इट, देयर इज़ नथिंग। हम कुछ बहुत मेजर या कुछ बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहे बिकॉज आई एम विद माई पेरेंट्स, they don't like to walk that much, उनके पैरों में दर्द होता है, सो वी आर माइंडफुल ऑफ दैट। तो हम थोड़ा थोड़ा करके रोज़ घूम रहे हैं जितना वो लोग घूम सकते हैं कंफर्टेबली। सो या कमला, और हम पहुंच गए हैं बकिंगम पैलेस। यू कैन सी बहुत क्राउडेड है, सो इसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है विद द रॉयल फैमिलीज। ये 300 साल पहले बिल्ड हुआ था, पता है मम्मी आपको? 300 साल पहले बिल्ड हुआ था और यहाँ पे कोई भी जो रॉयल इवेंट होता है वो मोस्टली बकिंगम पैलेस में ही होता है। तो यहाँ कोई रॉयल फैमिली का मेंबर भी रहता है? पहले बोलते हैं कि पहले क्वीन रहती थी, बट उसके बाद तो कोई रहता नहीं है। बट अगर कोई इवेंट होता है, कोई सेरेमनी होती है रॉयल फैमिली की, तो वो बकिंगम पैलेस में होती है। कोई इम्पोर्टेंट इवेंट पे आते हैं? हाँ, इम्पोर्टेंट इवेंट पे आते हैं। और अभी जैसे क्वीन की डेथ भी हुई थी तो भी बकिंगम पैलेस में एक रिचुअल हुआ था और जो इनका पार्लियामेंट है वहाँ पे रिचुअल हुआ था। वैसे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर कोई बाहर से देख के जाता है, बट यहाँ पे एक चेंज ऑफ गार्ड्स की सेरेमनी भी होती है विच हैपन्स अर्ली इन द मॉर्निंग। और जो गार्ड्स हैं हु आर डूइंग द सर्विस दैट डे, उनकी एक सेरेमनी होती है विच इज़ वर्थ वॉचिंग आई वुड से। हमने नहीं करी आज बिकॉज वी केम हियर अराउंड आफ्टर मिड डे, इनफैक्ट हम आफ्टरनून में आए, लेट आफ्टरनून में आए, तो हमने आज वो नहीं देखी, बट आई हर्ड दैट इट्स अ वेरी गुड सेरेमनी और देखनी ज़रूर चाहिए। उसके अलावा बकिंगम पैलेस में जाना इज़ अलाउड एट अ सर्टन टाइम ऑफ द ईयर, कि आप सारा टाइम नहीं जा सकते, इट्स नॉट ओपन अराउंड द ईयर, बट समर्स में फॉर अ फ्यू मंथ्स दे डू ओपन अ सेक्शन इन बकिंगम पैलेस जहाँ आप जा सकते हो देखने के लिए अंदर थोड़ा बहुत रॉयल रूम्स, आर्किटेक्चर, बकिंगम पैलेस का क्या आर्किटेक्चर है एंड ऑल ऑफ दैट आप ज़रूर देख के आओ। Of course, there is an entry ticket to it. It is not free. I think about 30 pounds या 28 pounds की टिकट है वो, और वो एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक मंथ्स में ओपन होती है जहाँ आप अंदर जा सकते हो, हैव एन आफ्टरनून टी एंड विजिट अ सेक्शन इन बकिंगम पैलेस एज वेल। सो ये बकिंगम पैलेस के जस्ट राइट ऑपोजिट है विक्टोरिया स्टैचू एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ फाउंटेन जो चल नहीं रहा। आई थिंक लास्ट टाइम जब मैं आई थी तभी भी नहीं चल रहा था, बट इट serves as a very good picture background, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर फोटो क्लिक करा सकते हो। This is like a golden statue of Queen Victoria and it has some nice architecture on it. Like I can say कि लंदन में भी काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है, तभी लोगों की ड्रीम सिटी होती है लंदन आना। एंड इन कंपैरिजन टू अदर सिटीज़ आई वुड से लंदन में बहुत कुछ है करने को, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स टू विजिट, एक्सेप्ट लंदन इज़ प्राइसी और वो है ही, but otherwise it's like a perfect tourist destination where you get to party, where you get to see some tourist spots, where you get to, you know, have some nice beers and get some new bars, go clubbing, go crazy, go good shopping. तो बहुत कुछ है लंदन में करने को। So yeah. We are at St. James Park. This is actually the oldest royal park and it's quite very beautiful. बीच में एक छोटा सा pond है, then there are swans and ducks all over and yeah, it's quite cute. काफ़ी मतलब अच्छा खासा park है and then people are sitting around having a chill time, doing a little picnic. Then there are a little food joints as well where you can, you know, grab an ice cream or a coffee maybe. So yeah, it's like very cute and very nice and it is centrally located, तो इसका location भी काफ़ी सही है। Also if you see these stairs behind me, ये फ्री नहीं है बैठने को, इसका चार्ज है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4 pounds per hour।
तो लोग क्या करते हैं, इधर दे गेट अ बेड शीट टू सिट ऑन, जो मैं लाई नहीं, मैं भूल गई। अदरवाइज दे ऑल्सो गेट देयर पोर्टेबल चेयर्स फ्रॉम होम, ताकि वहाँ आराम से पार्क में बैठ पाएँ और इन्जॉय कर पाएँ सम गुड सनशाइन। अरे वाह, सबके टच हो गया ना। The next day. You can see how beautiful it looks at night. It has like little pink lights here and here, जो कैमरा में इतनी नहीं दिख रही है, but it looks beautiful. अभी एक्चुअली पूरा डार्क भी नहीं हुआ है, इसलिए the pink lights are not visible. But बहुत astonishing आर्किटेक्चर है ये लंदन आए का. It is breathtaking, similar, काफ़ी similar जैसे लंदन आया है. I've seen one in Singapore, I've seen one in Dubai, I've seen one in Sydney, but this one is actually really huge. तो ऑनलाइन मैंने पढ़ा, it says it takes about 30 minutes to do the ride, but I think क्यू में लगो and everything, it takes about 1.5 hour to complete the ride. पूरा करो तो and of course it doesn't stop. So what happens is it keeps moving at a very slow pace. So जैसे ही कोई एक कैप्सूल या ऑब्जर्वेटरी व्हील खाली होता है, ऑब्जर्वेटरी कार्ड whatever you want to call it, खाली होता है, people deboard and then आगे से लोग उसको ऑन बोर्ड करते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स. इट डजंट स्टॉप, इट कीप्स मूविंग. ऑफ कोर्स इसका भी टाइमिंग है जिस टाइम पे मूव करता है, बट या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दिस. मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि ये ट्रायल बेसिस पे इंस्टॉल हुआ था इन 2000 एंड राइट नाउ देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 million पीपल विजिटिंग ओनली द लंदन आई एनुअली, विच इज़ अ लॉट्स ऑफ कोर्स. ये इतना मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है लंदन का, तो it was never removed from its place. I don't know, मैंने कहीं पढ़ा था, it might not be true, I don't know, I'm not too sure about it, but हाँ काफ़ी आइकॉनिक है. There are nights जब मैं इनिशियली लंदन में आई थी, there are nights जब मैं यहाँ पे, आप जब नए होते हो एक सिटी में, you want to visit the famous places. हम लोग यहाँ पे कितनी बार रात को सिर्फ वॉक्स करने आते थे, एकदम अंधेरा होता था और हम यहाँ वॉक्स करने आते थे, लाइक टू सी द लाइटिंग एंड एवरीथिंग. बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है. और इसके पास ही there is this bridge that you can see, this one. ये भी ब्रिज काफ़ी आइकॉनिक है, काफ़ी अच्छी फोटोज आती हैं इस ब्रिज पे. इट मेक्स यू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू द अदर. जब आप लंदन आई वाली साइड पे हो वर्सेस द ऑपोजिट साइड जहाँ मैं अभी हूँ, इस साइड पे आगे जाके इज़ वेस्टमिंस्टर एंड बिग बेन. वेस्टमिंस्टर इज़ द पार्लियामेंट हाउस एंड बिग बेन, एज यू नो, इज़ द क्लॉक टावर, द फेमस क्लॉक टावर. जो जब हम लोग जब यहाँ मूव हुए थे तब बिग बेन एक्चुअली 5 साल से या 3 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन था, मतलब उसमें कुछ रेनोवेशंस चल रहे थे और उसके बाद बहुत सालों बाद वो अनवील हुआ था. तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था टू सी बिग बेन. अभी हम बिग बेन नहीं जा रहे क्योंकि हम अभी सेकेंड टाइम आए हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू गो टू बिग बेन, बट हम जा रहे हैं आज ऊबा बोट का एक्सपीरियंस करने. आई वॉन्टेड कि हम ये बेटर वेदर में करते हैं, बट आगे चॉइसेस, डेज एंड चॉइसेस थोड़े कम है हमारे पास, सो इट इज़ वॉट इट इज़. और आगे एक वो ब्रिज भी, आई थिंक दैट्स कॉल्ड वेस्टमिंस्टर शायद, मुझे पता नहीं, वो भी काफ़ी आइकॉनिक है, जहाँ आप बिग बेन की सारी फोटोज़ ले सकते हो. आई विल इंसर्ट सम पिक्चर्स जो भी मैंने रिसेंटली ली हैं. एंड देन दिस इज़ अ रियली गुड आइडिया, जस्ट लाइक बुक अ डिनर अराउंड वाटरलू. इट्स लाइक अ बोट डिनर, डेक डिनर. ये भी काफ़ी अच्छा है. यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी हैं करने को और एक्सपीरियंस करने को. सो या यू मस्ट ट्राई. एंड लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है. हेलो बोल दो फ्रॉम ओवरबोट. हेलो फ्रॉम ओवरबोट. We are in the Uberboat और यहाँ पे एक स्टेशन है कॉफ़ी एंड ड्रिंक्स का. सीट्स आर क्वाइट नाइस, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी बड़ा भी है और थैंकफुली भीड़ नहीं है. एंड देन देयर इज़ अ सेक्शन ये बाहर वाला, और ये कॉर्नर से हर जगह इट्स लाइक सिक्योर्ड एंड लाइक लोग फोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं एंडलेसली. बट या हमारे लगे 10.5 pounds. आई यूज़ माई कॉन्टैक्टलेस या ऑयस्टर यूज़ करके. अदरवाइज टिकट परचेज करो तो आई थिंक 11 pounds समथिंग. तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस.
take a bit from Westminster to Greenwich, which is about 1 hour. तो अच्छी रहेगी. Hello to another episode of Things to Do in London, and today I am in London Borough Market. So the Borough Market is actually very famous for its fresh food. So there are chefs and cuisines all around the world, domestic and international. So that is why it is famous for, and it is famous for its really fresh food that is being served all around this market. It is actually a very famous tourist attraction that people come here, try different cuisines, try different variety of food that is available, and they have a gala time here. You would find variety of cheese all around from different parts. Like you would name it and you'll get it. You could also get a bite of the cheese. Yeah. Variety of seafood available here. Variety of alcohol from all around the world. Chocolate strawberries, anyone? This is a dedicated sitting area where you can eat. And we are done with Borough Market. It was so crowded. It was so crowded. It's a Saturday morning that we were in Borough Market, and it is full of fresh food and variety across like local cuisines and international cuisines. There was so much of food. There was so much of fresh food available. So you could get some beef, some fish, some chicken, Indian food and whatnot. There was so much of street food available. You could also get your hands on some very nice and fresh seafood as well. So we tried the famous strawberry and hot chocolate. It was really good. I had been wanting to try that from a very long time, and now is the perfect weather to have strawberries, and it was so good. Like the chocolate and the taste of the chocolate was so good. It was all worth it. We paid about £8.5 for it, and it was really good. You could also get like fresh cheese, fresh fruits, fresh vegetables, fresh seafood that you can take home. Not even just the tourists, but also the locals come here and shop the fresh food from there. I am at the Millennium Bridge now, and look at this. This is entirely made of steel, and you can walk on this bridge as well. A lot of movies have been shot on this bridge, so you would be able to see a lot of movie sequences as well. A lot of Hollywood movies, in fact Harry Potter में भी एक scene है, and a lot of Bollywood movies as well. And from this bridge you can see the view here from one end. Then there is St. Paul Cathedral where we are going next, and this view that you can see the Shard and the Tower Bridge as well. The architecture of this bridge is quite modern, which makes it very unique, and it is open free for any pedestrian to pass, and it is open for 24 hours. So yeah, it's a must do, and its architecture is थोड़ा unique है, like here this way. And yeah, you could spend some time here admiring the beauty of London. Now we are at St. Paul's Cathedral. Just look at this. It is such an iconic cathedral of London, and it is famous for its largest dome. You can see the dome there is pretty large, and in fact it is bigger than Westminster Abbey as well. It has a capacity of about 3,500 people within it, जबकि Westminster Abbey has about 2,000. और यहाँ पे काफ़ी हिस्टोरिक इवेंट्स भी हुए हैं, काफ़ी लोगों की फ्यूनरल सेरेमनीज हुई हैं. इनफैक्ट प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की वेडिंग यहाँ हुई थी, एंड वी गेट टू विटनेस अ वेडिंग हियर एज वेल. इफ यू कैन सी, लाइक देयर इज अ वेडिंग गोइंग ऑन हियर. So they just crossed us, looking very breathtaking. The bride was looking very breathtaking. So yeah, and you can go inside the cathedral as well. There is a £25 ticket that you can go and visit and take a tour of the cathedral. We are not going inside. हम लोग पहले एक बार जा चुके हैं, so we are not going in today. But it is a must do. यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए. The architecture looks beautiful,
and this is quite an ancient cathedral as well, and it has so much events, historic events attached to London's history as well. So yeah, it's a must.